बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और सबकी टेंशन बढ़ी हुई है और उसमें भी एक सबसे बड़ी टेंशन होती है प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन। जी हाँ, आप सभी लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अपने जो है पेपर की तैयारी बड़े अच्छे से करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल वाइवा के लिए जो है चिंतित हो जाते हो। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आप सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसी वीडियो में मिल जाएगा, बाकी और कंटेंट जो है और वीडियोज़ में आप सभी को मिलते रहेंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक है फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा यूपी बोर्ड। यानी यूपी बोर्ड में जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके सारे प्रश्न और उत्तर यहां पर आप सभी को मिलने जा रहे हैं। टॉपिक देखिए, टॉपिक वाइज देने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमने यहां पर सिलेक्ट कर रखा है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि लेक्लांसी सेल में क्या भरा रहता है। जो एक सेल होता है लेक्लांसी सेल, उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा रहता है, तो उस मटेरियल का नाम है नौसादर और फार्मूला होगा उसका NH4Cl। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारा है लेक्लांसी सेल में सरंध्र बर्तन क्यों प्रयुक्त करते हैं। सरंध्र मतलब परफोरेटेड, छिद्र वाला बर्तन। तो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि गैस के अणुओं को गुजरने के लिए, गैस के अणु आर पार हो जाएं, इसलिए सरंध्र बर्तन का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए। तीसरा हमारा प्रश्न है मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। तो भैया 1 मीटर लंबा तार वो वेट स्टोन सेतु है, तो मीटर के 1 मीटर लंबा तार के कारण मीटर नाम हो गया, वेट स्टोन सेतु होने के कारण जो है सेतु नाम हो गया, तो मीटर सेतु को इसी कारण मीटर सेतु कहते हैं। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के साथ मतलब कि रखे जाते हैं और उसमें जो है P/Q बराबर R/S अगर मतलब बराबर हो जाता है तो वो उसके संतुलन का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक, अच्छा, मीटर सेतु का तार किस धातु का बना होता है। जो आपका मीटर सेतु होता है उसका तार किस धातु का बना होता है, तो देखिए मैग्नीन का अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है, याद रखिएगा बच्चा। ठीक, संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप, संतुलन की जब अवस्था आती है तो धारामापी में विक्षेप आपका क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। आप एक बार जल्दी से फिर से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लेक्लांसी सेल में क्या भरा रहता है, नौसादर NH4Cl। लेक्लांसी सेल में सरंध्र बर्तन क्यों प्रयुक्त करते हैं, केवल गैस के अणुओं को गुजरने के लिए। मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 मीटर लंबा तार और व्हीट स्टोन सेतु होता है। फिर उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, P/Q बराबर R/S। मीटर सेतु का तार किस धातु का बना होता है, तो उत्तर है मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का। संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप जो है वो आपका क्या होता है, तो उत्तर है आपका शून्य होता है। आपके प्रैक्टिकल वाइवा में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इस टॉपिक से एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है, तो पहला प्रश्न इस टॉपिक से जो आप सभी का है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न जो है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। भाई चल सूक्ष्मदर्शी तो सूक्ष्मदर्शी पूछेगा ही। तो सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से ना दिखाई देने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिससे आंख से ना दिखाई देने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। फिर इसमें एक पाउडर का भी यूज करते हैं इस प्रैक्टिकल में, उसका नाम है लाइकोपोडियम पाउडर। आपसे पूछेगा एग्जामिनर व्हाट इज लाइकोपोडियम पाउडर, तो आप बताइएगा यह एक पीले भूरे रंग का धूल जैसा पाउडर होता है जिसमें क्लब मास क्लब मास पौधे के सूखे बीजाणु या विभिन्न फर्न संबंधी होते हैं। तो लाइकोपोडियम पाउडर बता दीजिएगा। ANG का अर्थ आपसे पूछेगा, चूंकि यहाँ पर जो है अपवर्तनांक की बात चल रही है तो अपवर्तनांक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और अपवर्तनांक कांच का ही होता है ज़्यादातर। तो ANG मतलब ये A माने एयर, G माने ग्लास, कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक फार्मूला होगा, इसका पहले लिखेंगे। कांच का है तो गुटके की वास्तविक मोटाई बटा नीचे गुटके की आभासी मोटाई, ये फार्मूला होता है। ठीक, फिर इसमें वर्नियर कैलिपर्स भी आता है, तो वर्नियर का अल्पतमांक किसे कहते हैं ये पूछेगा। तो वर्नियर द्वारा मापित न्यूनतम मान, सबसे कम मान जिसे वर्नियर शुद्धता पूर्वक जो है माप सकता है वो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहलाता है और कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, रट कर जाइएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 या 3.2 जो है कांच का अपवर्तनांक होता है। ध्यान दीजिए, आप इन प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए।
और अगर आपको ऐसे प्रश्न और चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी मैं आपके लिए अगला वीडियो ला पाऊँगा। ठीक, ध्यान से देखिए। इतने का फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।